नमस्कार, आप देख रहे हैं एनी टाइम न्यूज। डाकघरों में 1 सितंबर से रजिस्टर्ड डाक सेवाएं बंद कर दी गई हैं और उनको स्पीड पोस्ट सेवाओं में तब्दील कर दिया गया है। रजिस्टर्ड डाक जो कि 22 रुपए की थी, लेकिन उसी की जगह स्पीड पोस्ट अब 19 रुपए की न्यूनतम होगी, लेकिन दूरी और वजन के हिसाब से इसकी कीमतें चढ़ती जाएंगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने गजट भी कर दिया है। ये सेवाएं अब आपको पूरे देश भर में एक समान और एक रूप ऑफिस है, आप वहां संपर्क करेंगे, पोस्टमैन आपके घर पे जाके बनाएगा। आप घर ही पे ऑनलाइन जो है। मैं सुनील कुमार राय, भारतीय डाक सेवा के 2005 बैच में मैं अधिकारी हूँ। वर्तमान समय में पोस्ट मास्टर जनरल लखनऊ डिवीजन। सर, स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पोस्ट का जो मर्जर हुआ है, उसके रेट्स में क्या डिफरेंसेस आए हैं और उसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं? देखिए, जो स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड आर्टिकल का मर्जर हुआ है, ये मर्जर मंत्रालय के स्तर का निर्णय है। और जहां तक रेट की बात है, तो रेट स्पीड पोस्ट के तय होते हैं किसी भी आर्टिकल के वेट से और डिस्टेंस से। जो लोकल आर्टिकल है, जैसे शहर के भीतर जो आपको बिल करना है, वो 50 ग्राम तक शायद 17 रुपए है। जी। 17 रुपए उसका, और प्लस उसमें जीएसटी देना होगा। 15 प्लस जीएसटी जोड़ के 17 रुपए। नहीं, 17 प्लस जीएसटी है। 17 प्लस जीएसटी। तो लोकल का ये रेट है। और बाकी आप कहीं का भी बुक कर रहे हैं डेस्टिनेशन वाइज, तो वो आपका डिस्टेंस, वेट और उसके हिसाब से होगा। और रजिस्टर्ड डाक में क्या होता था कि डिस्टेंस मायने नहीं रखता था, सिर्फ वजन मायने रखता था, तो उसमें इसमें क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, कुल फर्क ये है, रजिस्टर्ड आर्टिकल को स्पीड पोस्ट में मर्ज करने के लिए जो हमारा पर्पस था वो ये था कि इसको गति दी। और हम जो इसमें मंत्रालय का वर्जन है कि इन दो तरह की सेवाएं चलाने से बेहतर है कि हम एक को मर्ज करके और उसकी क्वालिटी को और ज्यादा इम्प्रूव करें। तो इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन दोनों सेवाओं को किया गया। 1 सितंबर 2025 से अब किसी भी डाकघर में रजिस्टर्ड आर्टिकल की बुकिंग नहीं हो रही है, अब केवल स्पीड पोस्ट आर्टिकल। सर, जितने उप डाकघर हैं लखनऊ की बात करें, उनमें किसी में भी स्पीड पोस्ट सेवाएं बंद है। स्पीड पोस्ट सेवाएं बंद है। वो उनका कहना है कि अभी हमारे यहाँ सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, लिहाजा इसलिए हम आपको आपका आर्टिकल नहीं। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ। ये एसएसपी लखनऊ यहाँ पे बैठे हुए हैं। IT 2.0 जिस समय इम्प्लीमेंट किया गया था, उस समय निश्चित रूप से समस्या चल रही थी, लेकिन अब उस सिस्टम को स्टेबलाइज हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है लगभग। कल की बात बता रहा हूँ आपको। आराम डाकघर का नाम बताएं। मैं आपको 3 डाकघर बता दूं। नहीं, आप डाकघर का नाम बताएं, हम लोग उस पर जो यथोचित कार्रवाई है वो करेंगे। ऐसा कोई भी पोस्ट मास्टर नहीं बोल सकता। रेट्स का ये अलग से हम आपको चार्ट दिलवा। अरे सर, जितने भी आपको डाकघर है उनमें यूपीआई का पेमेंट नहीं होता है। अगर कोई भी आप रजिस्टर करते हैं या स्पीड पोस्ट करते हैं, जो व्हाट्सएप है, इसका पेमेंट तो कैश ही लेते हैं, कभी यूपीआई नहीं करते। नहीं, IT 2.0 इम्प्लीमेंट करने के बाद इस सेवा में सुधार आया है और IT 2.0 के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इस तरह की कहीं कोई समस्या नहीं आ रही। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि अगर कोई स्पेसिफिक डाकघर है तो आप उसकी जानकारी दीजिए, वहां हम लोग भेज करके उस व्यवस्था को दुरुस्त करा देंगे। हम आपको सर 3 डाकघरों का आप प्लीज बताइए। एसएसपी लखनऊ इज देयर, ही विल चेक ऑल द नेम्स इमीडिएटली। इसी समय लेंगे और उसमें बेहतर जो बेहतर सुविधाएं हैं उसको निश्चित रूप से दुरुस्त करा करके और सेवाएं देने का काम। सर, अच्छा, ये आप लखनऊ परिक्षेत्र जो है, अगर हम ये फाइनेंशियली पूछें कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में से कितना प्रॉफिट जनरेट किया था, क्योंकि कहीं ना कहीं लगातार ये सरकार ने कहा है कि हम घाटे में चल रहे हैं, और इसको कैसे फाइनेंशियली अपडेट किया जाए, इस पर किस तरह? देखिए, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण, केवल एक छोटा उदाहरण दूंगा। इस बात को आप लखनऊ रीजन जब मैंने जुलाई में ज्वाइन किया, लास्ट ईयर 2024 जुलाई में ज्वाइन किया, तो आधार एक सर्विस है आपने। आधार सेवा हमें टारगेट मिला था 5 करोड़ रुपए अर्न करने का, और मैं जीपीओ में ही रहता हूँ, जीपीओ कैंपस में। मैं सुबह वॉक करने के लिए निकलता था तो जीपीओ के गेट तक लाइन लगी रहती है। ठीक है, सुबह लोग, जब मैंने पता किया कि ये क्या है, तो बताया गया कि ये साहब आधार बनवाने वाले लोग हैं जो सुबह 6 बजे यहाँ आ जाते हैं, 6:30 बजे आ जाते हैं और दूर दराज के इलाकों से आते हैं। मेरा एक ही सवाल था कि क्या ये सर्विस हम 7 बजे से, जो हम 10 बजे से आधार बना रहे हैं, क्या इस सेवा को हम 7 बजे से शुरू कर सकते हैं?
तो मुझे कुछ समस्याएं बताई गई कि साहब 7 बजे शुरू करेंगे तो वो UIDAI वालों का हमें उसमें अपडेट चाहिए होगा, क्योंकि हमारे जो भी हमारे ऑपरेटर्स हैं बैठेंगे तो लॉगिन करने के लिए उनका पासवर्ड चाहिए होगा। ये व्यवस्था हम लोगों ने बात की UIDAI के साथ, उसे दुरुस्त कराया। आज की डेट में GPO लखनऊ में 4 काउंटर सुबह 7 बजे से ऑपरेटिव हो जाते हैं, और जब काउंटर ऑपरेटिव होते हैं 2 लोग सुबह 7 बजे से 2 ढाई बजे तक बैठते हैं और 2 लोग 2 ढाई बजे से लेकर के शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक बैठते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि हमें आधार में सिर्फ 5 करोड़ रुपए अर्न करने का टारगेट था, और हमने पिछले फाइनेंशियल ईयर में 15 करोड़ रुपए अचीव किया, टारगेट के 3 गुना। कहने का मतलब ये कि काम कहीं से कम नहीं है। यदि हम अपने सेवाओं की व्यवस्था जो क्वालिटी है उसे इम्प्रूव करें तो निश्चित रूप से आपका ग्राहक जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के प्रति उसका विश्वास है, जो हम जिस विश्वास को कैरी करते हैं, वो आज भी बहुत ज्यादा है। और सेवाएं यदि बेहतर होंगी तो रेवेन्यू अर्न करना कोई बड़ा टास्क नहीं है। साइमल्टेनियसली एक बात मैं आपको और बता दूं, हम यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबर हैं, और यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के मेंबरशिप के नाते हमारा यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन भी है। जो यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन है उसके तहत हम किसी भी प्राइवेट कुरियर एजेंसी की तरह से अपने ग्राहकों से कोई भी रेट मांगने के लिए स्वतंत्र नहीं है। हमें जो सरकार रेट तय करती है उसी रेट के हिसाब से हमें काम करना होता है। और यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन के तहत बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी सेवाओं की दर बहुत ज्यादा है, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, लेकिन हम चार्ज बहुत कम कर रहे हैं। तो ये सरकार की नीतियां हैं, इस पे हमें न तो कुछ बोलने का और न ही कुछ निर्णय लेने का अधिकार है, और न ही मैं आपको वो गजट होता है उसका आपका कोई तो रोल नहीं। इसलिए जो है ये पूरा गवर्नमेंट का डिसीजन है। बट यस, सिंस वी आर अबाइड बाय दैट यूनिवर्सल सोशल ऑब्लिगेशन, तो उसके हिसाब से हम काम करते हैं।